हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है शर्मा जी मैथ फॉर्म क्लासेज। एक्सरसाइज 9 सॉल्व करेंगे। क्लास 9 मैथ से है। RS अग्रवाल मैथमेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 बी है। चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज जो है वो बी है, और पुराने जो मैथमेटिक्स हैं उनमें ये 3B लिखी हुई है। तो नए वाले स्टूडेंट्स हैं इसको 9B में देखेंगे नई बुक से, और पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं अगर उनके पास पुराना मैथ है, ओल्ड वर्जन है तो वो 3B में क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन सेम टू सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है इस एक्सरसाइज में। तो देखिए इसमें जो पूरा जो बेस है इसका क्या रहेगा, रहने वाला है वो इस पर फॉर्मूले पर है। फॉर्मूला पर लिख रहे हैं, इसमें है a² - b²। तो इक्वल टू होगा a - b, एक ब्रैकेट में, दूसरे में a + b। पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है इसी बेस पर बेस्ड है, ये मेन फॉर्मूला है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a + b पहले और a - b। इस बात का ध्यान देंगे कि a जो है पहले ही रहेगी, यानी फर्स्ट आगे, जो b वाला जो टर्म है पीछे वाला वो पीछे रहेगा। इसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि b - a कर दें, इसको तो लिख भी सकते हैं a + b या b + a, लेकिन इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको a - b ही रखेंगे, यानी फर्स्ट नंबर पहले सेकंड नंबर बाद में, ये ध्यान रखना है। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सिंपल है स्टार्टिंग की। 9x² - के 16y²। तो देखिए ये जो है हमें पहले ब्रैकेट में इनको सेट करना होगा। तो एक ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे, बीच में माइनस होना चाहिए, और ये ऐसे। तो यहाँ पे ये 3x² जो है किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल बेस से समझाएंगे। 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, 9 जो है 9 के फैक्टर करेंगे 3 × 3, तो ये 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 हो जाएंगी। और साथ में लिखा है 9x², तो इसको ऐसे लिख लेंगे 3x × 3x, ये हो जाएगा 9x की पावर 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x की पावर 2, क्योंकि एक इसकी और एक इसकी, फिर एक इसकी और एक इसकी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगला है 16y²। तो 16y² को कैसे ब्रेक करेंगे, इसको लिखेंगे हम 2 × 2 × 2 × 2 × y × y। तो देखो एक पेयर ये बन जाएगा 2 2 का, एक बन जाएगा और ये बन जाएगा, तो 2 × 2 × y। इनकी पावर चढ़ा देंगे 2, क्योंकि ये इनके पेयर बनना है 2 2 के, तो ये हो जाएंगे 4y की पावर 2, ऐसे लिखेंगे। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 16y² लिखा हुआ है, तो 16 कितने का है, ये 4 का, और y कितने का, जो y का। तो मिला के कैसे लिखेंगे, 4y का होल स्क्वायर। ये आपको देखना कैसे लिखना है, आपको कैसे याद रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 9x², 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4y का पावर लगा के ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला लग जाएगा a, ये हो जाएगा b, यानी ये a की जगह काम करेगा, ये b की जगह। तो क्या हो जाएगा हमारा 3x + के 4y पहले, और दूसरे ब्रैकेट में 3x - के 4y, ये आंसर हो गया। आप चाहें तो पहले b वाला टर्म लिख लें, पीछे वाला इसको बाद में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये देखा है यहाँ पर 25/4x² माइनस, इसके बाद लिखा है -9y²। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात हो रही है, इधर भी सेम चीज़ वही चीज़ है। ऊपर किसका होगा, 25 का, और ये हो जाएगा 2 का। तो ऊपर लिखेंगे 5, नीचे लिखेंगे 2, और x है, इसको ऊपर बीच में लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं। हम इसको बीच में लिखेंगे, मिडिल में, तो इसको लगा देंगे। ये है 1 का 1 जो है वो क्यूब भी 1 का होता है और स्क्वायर भी होता है, लेकिन हमें स्क्वायर में चल रहा है, इसलिए हमें 1 के साथ स्क्वायर लगाना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये y का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 5/2 x का होल स्क्वायर और 1/3 y का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि बना कैसे, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, y को ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या लिखेंगे 5/2 x + 1/3 y। एक दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 5/2 x - 1/3 y। ये फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में दे रखा है हमारे पास 81 - 16x²। बहुत सिंपल है। 81 किसका होता है, 9 का होता है, तो 9 का पावर 2। 60 कितने का, 16 4 का, और x साथ में चल रहा है वेरिएबल, तो ऐसे हो जाएगा। जरूरी है इसमें क्वेश्चन लगाने से पहले, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले, ये वाला फॉर्मूले के लिए 2 बात जरूरी है। पहले तो बीच में माइनस हो, दोनों टर्म के बीच में, और अलग अलग जो है वो टर्म जो है अपने आप में अलग अलग परफेक्ट स्क्वायर हो, वेरिएबल के साथ और डिजिट के साथ, तभी लगेगा। अगर यहाँ प्लस है और एक में स्क्वायर बनना, एक में नहीं बनना, तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पर दोनों में स्क्वायर बनने अलग अलग, बीच में माइनस है, तो ये a है, ये b है। तो क्या करेंगे, 9 + के 4x² एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार इनको
माइनस में लिखेंगे 9 माइनस के 4x²। अब देखिए यहाँ पे कुछ संभावना बन रही है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो प्लस है और यहाँ पर माइनस है, और 9 और 4 को हम दोबारा ब्रेक कर सकते हैं। तो 9 का क्या हो जाएगा, इसमें से 9 का क्या हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा 9 16x² है, तो ये 4x हो, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 नहीं है, तो ये इसका आंसर रहेगा। अगर यहाँ पे पावर 4 होती है फिर आगे भी करते इसमें। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। 4th क्वेश्चन को देखेंगे। 4 भी आसान है, इसमें थोड़ा कॉमन लेना पड़ेगा। 4 वाले में 4 में क्या वैल्यू दे रखी है इसकी, 5 माइनस 20x²। अब देखिए यहाँ पे 5 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 20 है, x तो है, लेकिन यहाँ पे सामने 20 लिखा हुआ है, तो इसको हम या तो कम करें या इसको कुछ ऐसा करें जिससे कि ये इसके साथ स्क्वायर का फॉर्मेट बन जाए। तो क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे 5 हमें चाहिए नहीं, हमें 5 यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इन दोनों में से 5 कॉमन ले सकते हैं, एक ये हमारे पास ऑप्शन है। तो 5 कॉमन लेंगे, 5 का 5 में डिवाइड जाएगा 1 बार, 5 का जाएगा माइनस लगा के 4 बार x²। और तो आपकी समझ में आ गई होगी कि 5 ऐसे ही रहेगा और ये 1 का स्क्वायर बना सकते हैं, और इसको क्या लिखेंगे हम, 2x का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 5 ऐसे ही रहेगा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस के 2x, दूसरे में 1 माइनस के 2x, सिंपल। कोई इसमें कुछ नई रॉकेट साइंस नहीं थी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5 में क्या है, इसमें ये भी ऐसी इसी से मिलता जुलता है, 2x⁴ माइनस के 32। देखिए बीच में माइनस आ गया, ये स्क्वायर का स्क्वायर बन सकता है, 2 हमें चाहिए नहीं है, और यहाँ 32 के लिए यहाँ पे अलग अलग स्क्वायर चाहिए। तो केवल क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन बचा है कॉमन लेने का, तो 2 ले सकते हैं, क्योंकि 2 और 2 का डिवाइड 2 में भी जाएगा और 32 में भी जाएगा। 2 से डिवाइड देंगे 2 में तो कैंसिल, x⁴ एज इट, यहाँ पर जाएगा 2 का डिवाइड देंगे 32 में, तो 2 बन जाए 2, 2 6 12, ऐसे आएगा 16 बार। 2 ऐसे ही रहेगा, इसको हम x² का स्क्वायर बना सकते हैं, यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर बना सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे, हम इनको 2 ऐसे ही रहने देंगे, x² प्लस के 4 एक ब्रैकेट में, x² माइनस के 4 एक ब्रैकेट में। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस लग रही है, यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, x का स्क्वायर x² हो जाएगा, और इसमें जो है 4 जो बन जाएगा 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें संभावना है आगे अगर फैक्टर हो सकते हैं तो और उनको बनाने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ बना सकते हैं आसानी से। तो 2 लिखा है यहाँ पे x² प्लस 4, इसको हम बड़ा ब्रैकेट लगा के ऐसे एक बार और कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे x को स्क्वायर बन जाएगा, जो माइनस ऐसे आ जाएगा, इसको 4 को दोबारा से 2 का स्क्वायर लिख देंगे, फिर लगा देंगे फॉर्मूला वही इसमें दोबारा से 2x² प्लस के 4 ऐसे ही रहेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, कौन सा लगाया फॉर्मूला इसमें, दोबारा से a² माइनस b² वाले लगाए। देखिए a² माइनस b² होता है तो क्या लिखते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में लिखते हैं a माइनस b, तो वही वाले फॉर्मूलेट से किया गया है दूसरा में। यहाँ पे क्या लिखा था, x² माइनस 4 लिखा हुआ था, देखो ये लिख रहा है x² माइनस 4, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, x का होल स्क्वायर करेंगे और फिर 2 का करेंगे, तो एक बार प्लस में लिखेंगे ये वाली अंदर वाली संख्याओं को, और एक बार माइनस में लिखेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं, पहले माइनस का लिखें बाद में x प्लस के 2 लिखें। ये इस तरीके से आगे पीछे टर्म्स हो सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। इक्वल लगाएंगे हर स्टेप पर, कोशिश करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 6 लेंगे। 6 भी आसान है। 6 में क्या लिखा है, 6 में भी है 3, 6 में दे रखा है 3, 6 में है 3a⁴ माइनस 243 और b की पावर 3। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, यहाँ माइनस है 243 a⁴ लिखा हुआ लास्ट में, यहाँ पे 3a⁴ और भी 3a³ लिखा हुआ है। तो क्या कॉमन लें, देखो 3 और 243 में से 3 हो जाएगा, साफ दिख रहा है, और यहाँ a⁴ 3 है, a⁴ 1 है, छोटी पावर लेंगे स्मॉल, यहाँ b⁴ 1 है या b⁴ 3 है, तो यहाँ लेंगे 3ab ओनली। इसका इसको डिवाइड देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, e⁴ 2 रह जाएंगे, यहाँ पे 3 थी 1 कैंसिल हो जाएगी, और b तो कैंसिल परमानेंट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा a⁴ 2 बचेंगे, माइनस डालेंगे, 3 का डिवाइड देंगे, 8 बार जाएगा, 3 8 24, यहाँ पे फिर ये आउट हो गई हमारे पास b⁴ 3, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ b⁴ 1 आएगा, 3 8 24, 3 1 3, यहाँ b⁴ रह जाएंगी 2। ठीक है, और चेक कर लेते हैं कैसे डिवाइड दिया है। देखिए इसमें दिया है हमने 243 a⁴ में, ये वाले में, और डिवाइड दिया है हमने किससे, एलसीएम लिया है a⁴ab, तो देखो 3 से देंगे 3 8 जा 3 बन जा, यहाँ b⁴ 1 है, यहाँ ये और a से कैंसिल हो जाएगा, b⁴ 1 यहाँ b⁴ 3 है, तो 81, फिर b⁴ 3 माइनस 1 माइनस हो जाती है ऊपर जाने पावर, 81 b⁴ 2, हमने ऐसे यहाँ पे 81 b⁴ 2 यहाँ पे
18 किया है। अब देखिए यहाँ पे 3a भी ऐसे ही रहेंगे एज इट, ये ए का स्क्वायर बन जाएगा और ये साथ में पूरा चाहिए मुझको 81 9 का और साथ में बी भी लगा है 9b का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे 3a भी एक ब्रैकेट में, दूसरे में लिखेंगे ए, 3a भी बाहर लिख देंगे और इसको लिख देंगे a + 9b, दूसरे में लिख देंगे a - के 9b, पहले प्लस में बाद में माइनस में। आप पहले माइनस में बाद में प्लस में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएंगे। 7 भी क्वेश्चन ईजी है, ये भी ऐसे ही है। 7 वाले में एलसीएम लेना पड़ेगा, थोड़ा कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे 7 में लिखा है 3x की पावर 3 - 81 48 और x लिखा हुआ है। 3x की पावर 3 - 48x लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे 3 हटाना है हमको, कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ 3 पावर है, यहाँ पे 1 है और 3x कॉमन लेंगे। इनका तो HCF डिजिट का, और x जो वेरिएबल यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पर 1 है, तो स्मॉल पावर लेते हैं। इसका डिवाइड देंगे इसमें, तो ये बचेंगे x की पावर 2, 3 आउट हो गए, 3 का देंगे, 3 बन जाए 3 और 3 8 जा 16, 3 6 जा 18। तो यहाँ पे बचेंगे ये ओनली x तो आउट हो जाएगा, 3x रह जाएगा। यहाँ पे x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये साथ में 4 का बन जाएगा। ये 3x ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे x + 4 और x - 4, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। आपकी बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है जी, ये 3x पहले माइनस का टर्म लिख दिया है, सॉरी यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये आएगा x - 4 और x + के 4, इस तरीके के लिखा हुआ है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख, दोनों की सेम बात है। तो क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन करेंगे 8 9 10 अगले पेज पर। देखिए यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर, लेंगे अब हम अभी हमने किया था 7, अब लेंगे हम 8 वाला क्वेश्चन। 8 वाला क्वेश्चन बनाएंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ 27a² - के 48b²। तो देखिए यहाँ पर 27 और 48 में से कुछ कॉमन हुआ कि हमें 27 किसी का स्क्वायर नहीं है, क्यों तो है पर किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये स्क्वायर है ठीक है, b² है, ये भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये 48 और 27 दिक्कत दे रहे हैं। तो इनको थोड़ा सॉर्ट आउट किया जाए, थोड़ा इनको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया जाए। तो क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं ओनली। तो यहाँ आएंगे 3 9 या 27, e की पावर 2, यहाँ हो जाएंगे 3 बन जाए 3 और यहाँ हो जाएंगे 18, 3 संग 18, 3 6 18 और b की पावर 2 ऐसे। अब देखिए यहाँ इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर 3 ऐसे रहने देंगे। ये किसका स्क्वायर है, ये 3a का होल स्क्वायर है, माइनस लगाएंगे ये 4b का स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक बार 3 और 3a + के 4b और दूसरे में लिखेंगे 3a - के 4b और सिंपल। अब 9 वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। 9 वाले में क्या बोला है यहाँ पे, x - 64 x की पावर 3, बहुत सिंपल है, बहुत ही आता है पेपर में। यहाँ पे देखिए x है, यहाँ x की पावर 3 है, डिजिट तो है नहीं है, तो केवल x कॉमन ले लेंगे। तो x में डिवाइड देंगे, x में डिवाइड देंगे तो 1 बांट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस इसका x रख देंगे 64x³ में देंगे x का, तो इससे पावर रह जाएंगे 2, यहाँ पर 3 थी, एक पावर माइनस हो गई, तो यहाँ जाएगा 64x²। अब सिंपल बन गया, x ऐसे न देंगे जो 1 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 8x का ब्रैकेट के साथ। अब x ऐसे ही रहेगा और 1 + 8x और 1 - 8x, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो 9 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 10 करेंगे। 10 के लिए जो है इसमें जो हमें टर्म्स दे रखे हैं वो 8ab की पावर 2 - 18 और a की पावर 3, इस तरह यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया है 2 टर्म का, ठीक है। यहाँ पे 8a और b की पावर 2 और -18 a की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे 8 और 18 में कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, अगर थोड़ा कम कर लिया है कॉमन लेके तो बात बन जाए। एक बार देखिए यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ b² है पहले से ऑलरेडी, इसको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो हम लेंगे 2, 8 और 18 में 2 कॉमन आसानी से जा रहा है, 2 का डिवाइड, तो 2 लेंगे और ओनली a लेंगे, तो यहाँ जाएगा 2 4 जा 8 और यहाँ b की पावर 2 रह जाएंगे, ये तो आउट हो गया। और यहाँ जाएगा 2 9 या 18 a की पावर 2, तो 2 ऐसे ही रहेगा, ये 2b का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे 3a का बन जाएगा। अब क्या करना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 2b + के 3a, फर्स्ट नंबर यहाँ से ले ली, सेकंड नंबर यहाँ से ले ली, फिर दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इनके बीच में कोई साइन नहीं लगाएंगे, 2b - 3a, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गई। अब 11 की बारी है। 11 को देखेंगे, 150 - 6x² है। क्या करने वाले हैं हम, इसमें से कॉमन लेंगे 6, क्योंकि यहाँ पर तो x है ही नहीं है, वेरिएबल यहाँ पर x है, यहाँ ही नहीं है, तो 6 ले लेंगे। 6 का डिवाइड देंगे 150 में, तो 6 2 जा कितने होते हैं 12, कितने बचेंगे 3 0 30, 6 5 जा 30, 25 बार जाएगा। यहाँ पर 6 1 जा 6, 1 लिखो या 1 लिखो, यहाँ पे x² रह जाएगा।
ठीक है। हमने क्या किया, 6 का डिवाइड दे दिया 150 में, ये गया आपका 25 बार। आप चेक कर लेना, 6 ऐसे रहेगा, ये बन जाएगा 5 का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट लगा के स्मॉल ब्रैकेट में, फिर ऐसे इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब 6 तो कन्वर्ट करना ही नहीं है, ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 5 माइनस एक्स। जब आंसर लिखेंगे तो हम स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, 5 प्लस एक्स और 5 माइनस एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 भी बहुत आसान है, इसी जैसा ही है। 12 में देखते हैं, 12 में बोला गया है इसमें 2 माइनस 50 और एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस के ये हो जाएगा 25 और एक्स स्क्वायर। 2 ऐसे ही रहेगा, जो 1 का होल स्क्वायर है, साथ में 5x का होल स्क्वायर है। 2 ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस के 5x और 1 माइनस के 5x। फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सिंपल है। 13 को कंप्लीट करते हैं। 13 में क्या लिखा है, 20x स्क्वायर माइनस 45। यहाँ पे भी कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ ये नहीं है, तो यहाँ पे हम आसानी से 5 ले सकते हैं। 5 का जाएगा 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर, 5 9 जा 45, 9 हो गया। 5 ऐसे ही रहेगा, ये 2x स्क्वायर बन जाएगा, ये 3 का बन जाएगा। एक बार क्या लिखेंगे, इनको पहले लिखेंगे प्लस के साथ, एक बार इन्हीं को लिखेंगे माइनस के साथ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो ये वाली ब्रैकेट को न लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़े, लेकिन ये वाली ब्रैकेट तो लगाने ही पड़ेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ के बाद थोड़े से अब इसमें कन्वर्ट होने वाले हैं सवाल, थोड़ा सा माइंड स्टार्ट लगाना एक तरह से शुरू हुआ है। यहाँ लिखा है 3a प्लस के 5b का होल स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है 4c स्क्वायर। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। 3a प्लस 5b होल स्क्वायर है, यहाँ पहले से ब्रैकेट को क्लोज करके इसका लगाया हुआ है, इसको भी बना लें तो बात बन जाए। 4c स्क्वायर है तो ये बन जाएगा किसका, सोचो किसका बन जाएगा, ये 4c, ये बन जाएगा 2c का होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। क्या लिखना चाहिए हमको, एक बार a प्लस b, एक बार a माइनस बी, ये हमने ये फॉर्मूला इसमें यहाँ पे हमने बना दिया है। ये लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हमें देख कर इसको यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देखिए ये a है पूरी हमारी, ये b है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ से कन्वर्ट करना है इसको। तो 3a प्लस के 5b ब्रैकेट और प्लस 2c ब्रैकेट क्लोज, फिर दोबारा से 3a प्लस के 5b और माइनस के 2c। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, टेंशन, यहाँ पे जो आगे वाला जो टर्म है वो 2 टर्म से मिलकर बना हुआ, सिंगल पीछे वाला वो एक ही टर्म से है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर ये कन्वर्ट हो गया होता, अगर 4c स्क्वायर आगे होता और ये पीछे होता, तो यहाँ पे साइन चेंज होते हैं। अभी आने वाले क्वेश्चनों में इन चीज़ों को हम देखेंगे और कुछ सीखेंगे नई चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात कर रहे हैं, 15 को ले लेते हैं। 15 में क्या है हमारा, अब यहाँ से जानदार मज़ेदार क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए और माइनस बी। अब हमारे पास 4 टर्म है, 1 2 3 4। क्या कर सकते हैं, इसके साथ ये ले सकते हैं, इसके साथ ये ले सकते हैं। पहले तो ये दिमाग लगाएं, शायद बात बन रही कि नहीं बन रही, कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर हमें और कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे इसका मेथड। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए और माइनस बी। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे हो रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले अपना दिमाग लगाना। तो इसके साथ हम इसको ले सकते हैं, इसके साथ इसको ले सकते हैं। देखें क्या बात बन रही है, a स्क्वायर माइनस एक ब्रैकेट में और प्लस डाल के और माइनस के बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, पहले ये दोनों जो हैं ए वाले अलग ले लिए हैं और जो बी स्क्वायर माइनस बी वाले यहाँ ले लिए हैं दोनों। अब इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, देखें सोचें। यहाँ पे हम ले सकते हैं ए कॉमन, यहाँ हम ले सकते हैं पहले वाले में से ए कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो ये हो जाएगा ए और 1 माइनस सॉरी ए और माइनस 1 रह जाएगा। यहाँ से हम क्या ले लें कॉमन, बी ले सकते हैं माइनस के बी, तो यहाँ हो जाएगा बी माइनस 1। अब दिक्कत ये आ रही है इसमें, ये फिर दोबारा कॉमन नहीं आ रहे हैं इसमें से कुछ भी। आपने क्वेश्चन तो किया सेपरेट 2 करके पेयर वाला कॉम्बिनेशन वाला मेथड लगाया, लेकिन यहाँ पे बात फंस गई। अब क्या करना चाहिए, अब हमको स्क्वायर वालों को अलग लेना चाहिए, इन दोनों को अलग लेना चाहिए। इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यूँ ऐसे ग्रुप बनाएंगे, आगे के जो टर्म है इनको ऐसे बंद करेंगे ए स्क्वायर माइनस, और इनको माइनस के साथ ए माइनस बी ऐसे बंद करेंगे। अब इसका तो फॉर्मूला होगा डायरेक्ट ए प्लस बी और ए माइनस बी, और इसमें से हम -1 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही -1 कॉमन लेंगे तो ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस से डिवाइड देना एक तरह से, तो -1 में -1 से डिवाइड देंगे तो ए हो जाएगा। ऐसे इसमें देंगे तो ये
ये हो जाएगा। और समझना इस चीज़ को कि माइनस लेने से कैसे पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो है दिक्कत होती है बच्चों को कैसे सुधारें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है -a और -b लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, -1 कॉमन लेना है मुझको, तो ये -a -b और यहाँ लगाएंगे -1 और -1, ये इससे डिवाइड देना है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, पॉजिटिव हो गया, ऐसे यहाँ से यहाँ कैंसिल, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो -1 ऐसे रहेगा आगे और a + b कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट कर कैंसिल होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इससे ही कैंसिल होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से a + b दोनों हो गए। अब देखिए ध्यान से a + b और a + b दोनों सेम मिल रहे हैं, फिर दोबारा से कॉमन ले सकते हैं a + b। यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे ये वाला टर्म रह जाएगा और ये रहेगा, साइन बीच में माइनस का रहेगा, तो a - b - 1 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसमें ध्यान देना क्या है, दोबारा देखो 1 2 3 4 थे, तो हमने शुरू के दो टर्म एक में कन्वर्ट बंद कर लिए, प्लस लगाया, -a और -b ऐसे रख दिया। इसका फॉर्मूला कर लिया ओपन, a + b a - b और माइनस कॉमन लेना पड़ा है मुझको, दोनों को कन्वर्ट करना है साइन, या तो मुझे a - b बन जाता या a + b बन जाएगा। दोनों में ही माइनस है, तो दोनों में ही माइनस लेने पर साइन चेंज होंगे, तो दोनों ही पॉजिटिव हो गए। अब a + b सेम है, फिर कॉमन ले लिया, यहाँ पे ये रह जाएगा और यहाँ पे माइनस लगा के ये रह जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 हो चुके हैं, 16 को भी करेंगे इसी पेज पर। क्वेश्चन नंबर 16 को लैंग्वेज लिखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, थोड़े से अब हमारे डबल में आने वाले क्वेश्चन हो गए। 4a² - के 9b² और साथ में है प्लस के 4a² - 9b², यहाँ पर माइनस के साथ 2a और माइनस के 3b, इस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 2a है माइनस के साथ -3, तो ये भी इसी जैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम। तो देखिए हमें क्या करना, 4a² - 9b², ये इसको एक ब्रैकेट में कन्वर्ट करना है, बंद करना है, और प्लस और इसको माइनस के साथ अंदर वालों को ऐसे लिखना है। जब भी हम कोई ग्रुपिंग करते हैं तो बीच में प्लस जरूर लगाएं, शुरू के दो टर्म इसमें और लास्ट के दो टर्म इसमें बंद करें साइन के साथ। यहाँ माइनस है तो लगाना जरूरी है, जिससे कि आपको आगे वाले क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2a का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये 3b का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट भी लगाएंगे, कन्फ्यूजन नहीं हो। और यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकते हैं, 2 और 3 में तो कुछ नहीं हो रहा, प्राइम नंबर है हमारी, a और b में भी नहीं मिल रहा है वेरिएबल में, तो ओनली -1 लेने से काम बन रहा है, तो हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव हो गया 2a, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। 1 से डिवाइड देते हैं, 3 में 3 रहेगा, 1 से डिवाइड 2 में 2 रहेगा, कोई फ़र्क नहीं है। अब इनके फैक्टर कर लेंगे हम, 2a + के 3b एक ब्रैकेट में और 2a - के 3b एक ब्रैकेट में, और ये -1 और 2a + के 3b ऐसे ही रहेगा। अब दोनों में से फिर कॉमन ले लेंगे, 2a - 3b नहीं, ये वाला आएगा 2a + 3b और 2a + 3b कॉमन ले लेंगे, 2a + के 3b यहाँ ऐसे, फिर यहाँ रह जाएगा हमारा 2a - 3b और -1, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 16 कंप्लीट हो गया। अगले पेज पर करेंगे क्वेश्चन 16 का 17 18 जितने भी होगा कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा, वो हमारा अब 17 आएगा। देखिए ध्यान से, एक्सरसाइज हमारी वही चल रही है, कौन सी है, 9b। कौन सा बेस है क्वेश्चन का, a² - b², एक ब्रैकेट में a + b और a - b। अब देखिए हमको कुछ नई चीज़ें सीखेंगे अगले वाले क्वेश्चन में, ध्यान से थोड़ा इसको डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है a² - b² और प्लस 2bc और माइनस के c², इस तरह क्वेश्चन है। अगर आप दो पेयर बनाओगे तो तब भी बात नहीं बनी, जगह 2 है, 2 के साथ ही कोई नहीं है, इन दोनों को लोग कॉमन नहीं हो रहा है, इनसे बात बनाओगे तो नहीं हो रहा है, इन दोनों में कॉमन लोगे तब भी कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ c हो जाएगा, यहाँ c है लेकिन यहाँ पे b नहीं है, इसके साथ इसको लोगे तो a c में भी कॉम्बिनेशन नहीं, इसके साथ लोगे ओनली b हो जाएगा। हमें ये भी देखना होता है कॉमन लेने के बाद जब दोबारा कॉमन लें तो फिर सेम मिलें, तो इसको हमें क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हमें दो चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे अब डबल फॉर्मूले लगेंगे। सबसे पहले लगेगा हमारा a + b का होल स्क्वायर या x + y का भी, तो ऐसा भी आप समझ सकते हैं, ये होगा a² + b² + 2ab और या x² + y² - के 2ab, सॉरी 2xy, ये वाला, या फिर इसकी जरूरत पड़ सकती है a - b के होल स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा हमारा a² + b² और -2ab, ठीक है। और या फिर एक्स वाई में कन्वर्ट करके बोल सकते हैं इसको, तो x² + y² - 2xy। यहाँ में प्लस वाले में सही प्लस के रहते हैं और माइनस वाले में यहाँ माइनस के रहते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। कहने का मतलब है कि a + b का होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर की आपको कोई एक नहीं, इसमें से जरूर लगेगा होल स्क्वायर। साथ ही साथ इसमें फिर
लास्ट में क्या होगा, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला तो ये तो लगना ही लगना है, ये वाला एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका भी ध्यान रखना है। अब कैसे इनको सर्च आउट करेंगे, कौन सा कहाँ लगेगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर है। इसको करने के लिए यहाँ पे देखिए टर्म किसके ज़्यादा हैं, देखो बी सी और सी और बी, यानी बी और सी के टर्म ज़्यादा हैं। ए जो है लगभग हमें अकेला दिखाई दे रहा है, इसका कोई साथ ही नहीं है, तो हम कोशिश ही करेंगे कि इसको अलग रखें और जो एक जैसे टर्म्स हैं उनको अलग बंद करें। तो एक को तो ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर और यहाँ से प्लस लगा के इसको अंदर बंद कर लेंगे इन तीनों को, माइनस बी स्क्वायर प्लस के 2bc और माइनस के सी स्क्वायर, ऐसे यानी ग्रुप बनाए, पहले में एक मेंबर और लास्ट वाले में 3 मेंबर फिट किए गए हैं। अब क्या करें हम इसमें, देखिए ए स्क्वायर तो ऐसे रहेगा एज इट, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो कुछ कन्वर्ट हो जाएंगे ये। माइनस लेने से क्या बनेगा, बी स्क्वायर पॉजिटिव, इसको लिख लेते हैं सी स्क्वायर पॉजिटिव माइनस के 2bc, मैंने ये पहले लिखा है, फिर ये इसके बाद ये और फिर माइनस के 2bc, साइन चेंज हो गया। अब देखिए ये ए स्क्वायर है माइनस है, ये किसका होल स्क्वायर है, ये आप थोड़ा सा भी गौर करो तो बी माइनस सी का क्या है, जो पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बनना, बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे थोड़ा बनाने के लिए, ए का होल स्क्वायर और माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और जो फर्स्ट नंबर है, जो सेकंड नंबर है, हमें क्या करना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर बी माइनस सी ऐसे लगा दीजिए, फिर फर्स्ट नंबर फिर माइनस लगाइए, फिर बी माइनस सी, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब ये तो ऐसे ही लिखेंगे ए प्लस बी माइनस सी, साइन चेंज नहीं होंगे, यहाँ प्लस ऑलरेडी है, यहाँ पे थोड़ी सी दुविधा है साइन चेंज करने में, तो देखिए ये प्लस का है तो माइनस का भी हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपके यहाँ पर साइन में गड़बड़ है और ऊपर से सही आ रहा है तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखें, और इज इक्वल टू लगाएं। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है उस क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक होल स्क्वायर बनाया है, साथ ही साथ इसके बीच में माइनस आना चाहिए 2 टर्म में, और ये भी फिर अलग अलग स्क्वायर बनना है, परफेक्ट स्क्वायर, फिर 2 का प्लस में एक बार माइनस में डाला गया, और सेम प्रोसीजर से और भी करेंगे ऐसी। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 अब 18 देखते हैं, 18 वाला क्वेश्चन कैसे होगा। 18 में है 4a स्क्वायर, फिर है 9b स्क्वायर, फिर माइनस के 2ab, सॉरी 18 में है हमारा 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, दोबारा से लिखते हैं 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस के 4a प्लस के 1, इस तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी ए के टर्म ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं हमको और बी का अकेला है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक दोनों के बीच में माइनस का साइन और अलग अलग परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए 4b के साथ बन जाएगा आसानी से, माइनस 4b यानी 2b का होल स्क्वायर बन जाएगा, इनको एक में लिखेंगे आगे, तो देखो बनाते हैं, ग्रुपिंग बनाइए, चलिए ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और प्लस के 4a और प्लस के 1, मैंने टिक लगा दिया, इनको एक में रखो, माइनस यहाँ पे बाद में लेंगे प्लस और माइनस के 4b स्क्वायर, ऐसे कर लिया। पहले क्या बनाए, ग्रुपिंग करिए इनकी, 3 एक में और एक इसमें, तो ये बन जाएगा हमारा, चलो एक लाइन और बढ़ाते हैं, 4a स्क्वायर प्लस के 4a और प्लस के 1, ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पर माइनस आगे ले लीजिए, ये 4b स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। अब देखिए ये किसका होल स्क्वायर है, इनको होल स्क्वायर खोलना नहीं आता, तो किसका ढूंढना है, तो उसके लिए थोड़ी सी ट्रिक बता रहे हैं। देखिए ऐसे लिखेंगे पहले इसको 4a स्क्वायर, फिर लिखेंगे 4a और प्लस के 1। अब इसमें देखिए परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, ये कितने का 2a का होल स्क्वायर है, ये कितने का जो 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ प्लस है प्लस लगाइए, यहाँ भी प्लस है ये प्लस लगाइए, फिर 2 अपनी तरफ से लगाइए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ से लगाइए 2a, फिर ये मल्टीप्लाई साथ ही लिखिए, कैसे, ये 2a का होल स्क्वायर है होल स्क्वायर, और ये 1 तो 1 का स्क्वायर है, ये यहाँ प्लस यहाँ प्लस 2 लगाइए, क्योंकि देखो 2a भी आता है ना, प्लस माइनस 2a भी दोनों में फॉर्मूले में आता है प्लस माइनस, इसलिए 2 यहाँ से 2a आ गई, यहाँ से 1 आ गई, तो देखिए चेक करिए 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4a ये आ गया, तो यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पर ये बेस्ड है, ये वाला टर्म्स जो है, तो ये किसका होल स्क्वायर, इनसे पता चल जाएगा, बस खाली 2 से ये दोनों फर्स्ट एंड लास्ट, तो 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर, जब इसको हम ओपन करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी हमारी। तो देखिए ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा कितने का, ये तो लिख के बता देगा 2b का होल स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, ये हमारी a हो गई, ये b हो गई, एक बार लिखेंगे 2a प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में लिखेंगे 2a प्लस 1 और प्लस के 2b लिखेंगे, गलत हो गया, 2a प्लस 1 और प्लस के 2b, फर्स्ट नंबर ये हो गई और सेकंड नंबर ये है, फिर 2a प्लस 1 और माइनस के 2b, ये हमारा आंसर होगा। देखिए फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर एक ब्रैकेट, दूसरे में फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, नंबर के लिए टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म
प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये फर्स्ट का काम कर रहा है, ये सेकेंड का काम कर रहा है। तो आइए अब आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन 20 तक करेंगे, 18 हो गए, 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर एक वीडियो में अगले में फिनिश करेंगे। 18 और 19 20 इस पर करेंगे। देखिए 19 क्वेश्चन बना लेते हैं। 19 में क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के 9c स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो देखते ही समझ में आ रहा है क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पर तो एक फॉर्मूला बन रहा है, अगर आपको याद है, याद करनी पड़ेंगे, याद नहीं है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, और ये 3c का होल स्क्वायर है। a प्लस बी प्लस 3c, ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकेंड नंबर, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस के 3c। फर्स्ट नंबर ये, सेकेंड नंबर ये, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर। इसमें तो साइन चेंज होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में एक सिंगल टर्म है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब आगे देखते हैं, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 20 बनाते हैं। 20 में क्या बोल रहा है यहाँ पे, 20 क्वेश्चन बोला है 108 a की पावर 2 माइनस 3b माइनस c का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ ब्रैकेट के साथ, यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो अच्छी बात है, हमें मिल गया। पीछे माइनस भी है, और ये भी बहुत अच्छी बात है, कुछ कुछ संभावना बनने की, लगाने की। 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 से डिवाइड देंगे 108 में, 3 3 या 9, 3 6 18, तो a की पावर 2। यहाँ पे 3 आउट हो गए, b माइनस c रहेगा पर ब्रैकेट के साथ, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट बिग ब्रैकेट लगाएंगे, जिससे कि हमें डाउट क्लियर न हो हमारे माइंड में। 3 ऐसे ही रहने देंगे। अब ये किसका बन जाएगा, 6a का होल स्क्वायर, और ये तो बना हुआ पहले से, केवल इसको लिखना है, इसको साथ देने के लिए। 3 ऐसे ही रहेगा, एक बार जो फर्स्ट नंबर होगी सेकंड नंबर होगी, तो 6a प्लस b माइनस c, दूसरे में डालेंगे 6a माइनस और b माइनस c, एक स्टेप बढ़ाएंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। ये 3 ऐसे ही लिखेंगे, 6a प्लस b माइनस c, और दूसरे में 6a माइनस बी और प्लस के सी। यहाँ से साइन चेंज होगा, माइनस का होगा जी प्लस का होगा। इसमें ये हमारा आंसर होगा। देखिए हमने इसमें ब्रैकेट नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे प्लस में लिखना है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ माइनस में लिखने के लिए साइन चेंज होंगे, इसलिए ब्रैकेट लगाया है, फिर साइन चेंज करके दिखाएं आपको, तभी फाइनल आंसर माना जाएगा। अदरवाइज आप उल्टा सीधा लिख दोगे तो नंबर मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो क्वेश्चन 20 हो गया। इसके बाद और देख लेते हैं, एक बार 21 में लगा लेते हैं। 21 को देखिए, 21 में क्या लिखा है, a प्लस बी की पावर 3 लिखा हुआ है, फिर माइनस ए और माइनस बी लिखा हुआ है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाएंगे, इसको तो a प्लस बी को ऐसे ही रहने देंगे थोड़ी देर के लिए। इसको ऐसा नहीं है कि a प्लस बी का होल की बोल दें, a प्लस बी क्यू प्लस बी, ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी आ तो जाएगा, लेकिन दिक्कत देगा। हमें यही देखना है शॉर्टकट में जल्दी से हमें डिसीजन ले सकें। इसमें करना क्या है, क्या कितने स्टेप में होना चाहिए, हमारे हिसाब से जो बेस है वो क्लियर होगा तभी संभव है। तो इसमें से प्लस लगा के इसको माइनस ए और माइनस बी हमने ग्रुप बना लिया। जब भी ग्रुप बनाते हैं तो बीच में साइन प्लस का लगाते हैं। इसको ऐसे ही रहने देंगे, a प्लस बी की पावर 3। अब इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ a हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो गए। अब देखिए a प्लस बी दोनों में आ गए। अब थोड़ा और इसको थोड़ा एक 2 लाइन बढ़ा के करते हैं। तो a प्लस बी को थोड़ी देर के लिए हम m मान लेते हैं, लेफ्ट दोनों जगह आ रहे हैं। तो यहाँ m की पावर 3 माइनस 1m हो जाएगा, ठीक है। यहाँ m की पावर 1 आ गई, यहाँ 3 आ गई। अब आसानी से समझ में आ रहा होगा, m कॉमन ले लें तो m स्क्वायर माइनस के 1 रह जाएगा, ठीक है। m ऐसे ही रहने दीजिए, ये m का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। m ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे एक बार m प्लस 1 लिखेंगे, एक बार m माइनस 1 लिखेंगे। अब वैल्यू पुट कर दें, m की वैल्यू हमने जो मानी थी ना, इस वाली को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ये हमने m की वैल्यू जो मानी है उसको हमें क्या करना है, पुट कर देना। देखो हमने ये a प्लस बी यहाँ पर लिखी थी इक्वल टू m, इसको इसकी जगह पे यहाँ पे अगले स्टेप में पुट करना है। इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पे लिखेंगे m की जगह पे क्या लिखेंगे, a प्लस बी, इस m की जगह पे फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर m की जगह पे क्या लिखेंगे, a प्लस बी और फिर +1 और ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट स्टार, फिर m की जगह पे क्या लिखेंगे, a प्लस बी और -1। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस वीडियो में 21 तक हमने क्वेश्चन किए हैं, 1 से लेके, और इनको आप देखिए। नेक्स्ट वीडियो में पूरी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे, जो भी बाकी क्वेश्चन रिमेंस रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, सब कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, जिससे कि टीचर का जो है थोड़ा सा मन बना रहे, उसको आगे हिम्मत बने आगे वीडियो बनाने के लिए। और कोई दिक्कत है और कमेंट्स करके पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।